अदालत की अवमानना के मामले में संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास अब थोड़ा ही वक्त बचा है। हिसार के बरवाला में स्थित सतलोक आश्रम के बाहर तकरीबन 40,000 जवान मोर्चा संभाले हैं। इनमें रैपिड एक्शन फोर्स है, नेवी कमांडो है, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस ने आश्रम की ओर जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए हैं। बाबा समर्थक महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे जवानों और बाबा रामपाल के बीच ढाल की तरह खड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्रम में रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई बंद कर दी है। दवा और सुलह की रणनीति साथ साथ चल रही है। आश्रम प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से पुलिस के आला अफसरों और कुछ स्थानीय नेताओं की बातचीत भी चल रही है। उधर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित सभी शिक्षण संस्थानों में 3 दिन का अवकाश दे दिया है। तो संत रामपाल का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ जा रहा है और गर्माता हुआ जाना लाजमी इसलिए भी बनता है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कल होनी है, यानी कि कल उनको कोर्ट में पेश होना है। तो इसके आदेश खुद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए, तो उनको गिरफ्तारी के लिए पूरा पुलिस जो अमला है वो तैनात है। पुलिस की तो हम इंतजार में है, पुलिस हमारे को मार दे। पहले ही उन्होंने हमारा सब अंजल बंद कर दिया है, सब कुछ बंद है। हमारा दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो दूध के बिना तड़प रहे हैं, भूखे हैं। तो वो नहीं मारेंगे, हम तो वैसे भी मरने के लिए तैयार हैं। कल शायद हम मर ही जाएंगे कुछ तो। हम तो न्याय मांग रहे हैं, न्याय के बिना नहीं उठेंगे ये बच्चे। ये सतगुरु के बच्चे हैं, इनको ज्ञान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये तनविश की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। इनको ज्ञान हो गया है, इस गंदे लोग में रह के क्या करेंगे। खैर, प्रवक्ताओं का कहना है कि इन बच्चों को भी ज्ञान है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गोदी में अभी खेलने की उम्र है उनकी, और उसके बावजूद भी वो इस एक बड़े प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। महिलाएं उनमें तैनात हैं, महिलाएं वहां पर हैं, उनके साथ साथ बुजुर्ग हैं। तो सभी तरीके के वर्ग के जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, समर्थक बनकर, ढाल बनकर। हमारे साथ जानकारी के लिए संयम जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संयम, फिलहाल की स्थिति को समझें तो क्या कुछ नजर आता है? बातचीत का दौर भी चला, लेकिन दौर बातचीत का होने के बाद क्या कोई निष्कर्ष निकला? जी संयम, आवाज मिल रही है आपको? जी संयम, जो बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ सामने आता है? क्योंकि 17 तारीख कल है और अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। जी बिल्कुल, अभी जो बातचीत में हुई है उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ शर्तें हैं जो रखी गई हैं प्रशासन के आगे। जो आश्रम की तरफ से कहा गया है कि या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए या फिर जो है हमें तारीख दी जाए 3 दिन की, ताकि हम जो है हमें पेश होने के लिए समय मिल सके, स्वस्थ लाभ ले सके थोड़ा सा। और तीसरी चीज जो है कि रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो है विचार किया जाए। ये 3 बातें जो है निकल कर आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों में से अगर कोई भी बात मानी जाती है तो आश्रम की तरफ से जो है आंदोलन रोक दिया जाएगा। जी संयम, फिलहाल जो स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, जो लास्ट अभी डेट एक्सटेंड की गई, उसमें स्वास्थ्य कारणों की वजह से डेट को एक्सटेंड किया गया था। फिलहाल उनकी तबीयत को अगर मैं समझूं तो क्या है? देखिए, अभी तक आश्रम की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि उनकी तबीयत अगर खराब है तो उन्हें क्या बीमारी क्या है या उन्हें क्या परेशानी। अभी तक ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बीमार है और उन्हें डॉक्टर की सहायता की जरूरत है। और लेकिन जो पिछली जो डेट थी वो बढ़ाई जो गई, वो उनकी बीमारी की वजह से नहीं बढ़ाई गई। वो बहाना जो बनाया गया था आश्रम की तरफ से बनाया गया था कि बीमार है, और पुलिस वो पेश नहीं हुए तो इसलिए मजबूरी जो है कोर्ट को अगली तारीख देनी पड़ी, क्योंकि पुलिस जो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और इसी वजह से जो है 17 तारीख दी गई और 17 तारीख कल आ रही है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई है। पुलिस अगर शुरू में ही अगर दबाव पुलिस ने बनाया होता, अगर कोर्ट के आदेश के साथ ही अगर कार्रवाई की होती तो इतनी खबरें क्या ये भी हैं कि जो सतलोक आश्रम है उसके अंदर कुछ हथियार लेकर भी लोग मौजूद हैं, कुछ असला वहां पर है, कुछ ऐसी खबर भी है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, सतलोक आश्रम के अंदर बहुत भारी मात्रा में असला मौजूद है। आश्रम वाले तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हथियार हैं उन सबके लाइसेंस है, पर लेकिन ये जांच का विषय है कि काफी मात्रा में जो हथियार है उनके पास सबके लाइसेंस उनके पास है या नहीं है। एक बात ये भी आ रही थी कि जो नागालैंड के है जो लाइसेंस है कुछ लोगों के पास, और जबकि वो नागालैंड का जो थे पीछे काफी जो है फर्जी लाइसेंस बनाने की बात जो है सामने आए थे। पूरे गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ था पीछे काफी समय पहले। तो अगर उस वहां के भी लाइसेंस है तो वो भी गैर कानूनी है। तो ये सब एक जांच का विषय है। अगर इतने हथियार आए तो कहाँ से आए और क्यों लेकर आए गए यहाँ। चलिए सही, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिसार से हम आपको बता दें, बरवाला से यहाँ पर सतलोक आश्रम की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार जो समर्थक हैं उनके पास डटे हुए हैं। लगातार भारी ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उनको
उनकी गिरफ्तारी ना हो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये श्रद्धा और आस्था उनमें है, इस वजह से वहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश मिलते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़े हैं या फिर नहीं। कल तक सुबह तेज हो चली थी।